चलिए, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं कि इससे पहले जो आप लोग को गर्मपंथी और नरमपंथी में डिवाइड मतलब अंतर बताया गया और साथ ही साथ जो है दोनों के बीच क्या कारण था जो दूरी बढ़ा, और उनके साथ ही साथ अब जो हम लोग देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन देखेंगे। तो इस क्रांतिकारी आंदोलन में हम लोग दो चरण में क्रांतिकारी को देखेंगे। एक प्रथम चरण जो होगा वो मेरा होगा 1897 से 1918 तक की जो घटनाएं घटी है ना उनका, और दूसरा हम लोग देखेंगे 1918 से लेकर के 1947 तक की। यह दोनों घटनाएं एक तरह से भारत में भी क्रांतिकारी संगठन स्थापित होगी, भारत में भी होगी, भारत में प्लस विदेशों में भी हमारी क्रांतिकारी संगठन स्थापित होगी। तो विदेश पहले तो हम लोग भारत में देख लेंगे कि भारत में कौन कौन सा एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद हम लोग विदेशों में भी जो एस्टेब्लिश हुए क्रांतिकारी संगठन उन सब पर भी चर्चा होगी। तो अभी जो हमारा क्रांतिकारी आंदोलन है, तो यहाँ पहले बेसिक चीज समझिए, ये समझिए कि देखिए देश की स्वतंत्रता के लिए अब दो समांतर आंदोलन चल रहा है। दो समांतर आंदोलन मतलब एक तरफ नरमपंथी लोगों का और दूसरा जो है गर्मपंथी लोगों का। नरमपंथी लोग जो है एक संवैधानिक तरीके से डिमांड कर रहे हैं, जबकि वहीं पे गर्मपंथी हिंसात्मक रूप से अपना डिमांड प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, क्या चेक रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ। दोनों का उद्देश्य एक ही है। क्या है वो उद्देश्य? भारत की स्वतंत्रता है ना। और इसमें हम लोग प्रथम क्रांतिकारी में स्टेट बाय स्टेट उस तरीके से उस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो था महाराष्ट्र, उसके बाद बंगाल है ना, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली। ये प्रमुख केंद्र था जहां क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हो रही थी। और उसमें हम लोग देखते हैं पहला महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में देखते हैं एक व्यायाम मंडल। और व्यायाम मंडल जो है वो आपका इसकी स्थापना 1857 में दामोदर हरि चापेकर एवं बालकृष्ण चापेकर, इसे ही हम लोग चापेकर बंधु कहते हैं, ने पूना में की। और इनका विशुद्ध उद्देश्य राजनीति था। इनका विशुद्ध उद्देश्य क्या था? राजनीति था। और इन्हीं द्वारा 22 जून 1897 को ही रेंड और आयस्ट अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी गोली मार करके। इनके डिमांड को नहीं माने थे। तो यहीं पे पहली बार हमें एक क्रांतिकारी का चरण दिखाई पड़ता है। क्रांतिकारी चरण की शुरुआत दिखाई देती है। ठीक है, तो किनके द्वारा? चापेकर बंधु द्वारा। कब? 1897 में। वहां एक फ्लैग फैला था और उसी फ्लैग में जो है चापेकर बंधु द्वारा जो है रेड और आयस्ट की हत्या कर दी गई थी। और फ्लैग जो फैला था उनमें इस चीज को अंग्रेजी सरकार नहीं मान रहे थे, जिनके विरोध में इनकी हत्या कर दी गई थी। अब दूसरी महाराष्ट्र में ही है अभिनव भारत है ना, अभिनव भारत। 1899 में नासिक में गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में मित्र मेला की स्थापना की गई। कब? 1899 में। ठीक है। सावरकर बंधु मतलब गणेश दामोदर सावरकर एवं विनायक दामोदर सावरकर इसके प्रमुख सदस्य बने। किसके? मित्र मेला के। 1904 में नासिक में ही बीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। कौन? बीडी सावरकर। कहां? नासिक मतलब महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही। और अब अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक एवं मध्य प्रांत में भी फैली थी, है ना। ये क्रांतिकारी संगठन थे। 1909 में गणेश दामोदर सावरकर को
मित्र मिला के लिए कविताओं की 2 पुस्तकें लिखने के कारण आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई। एक कविता लिखे थे मित्र मिला के लिए और उनके लिए उन्हें आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई। बीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया और उनके अनेक लोगों के साथ इन पर मुकदमा चला, जिसे नासिक षड्यंत्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। और बीडी सावरकर को इसी नासिक केस के तहत आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई। नासिक षड्यंत्र केस ने महाराष्ट्र के क्रांतिकारी की कमर तोड़ दी और इस तरीके से पहली बार जो हमारी क्रांतिकारी शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र से, वह जैसे ही सावरकर बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया नासिक षड्यंत्र के तहत, तो एक तरीके से महाराष्ट्र के क्षेत्र में कमजोर पड़ गया। और जब उसी समय हम लोग देखते हैं कि अब क्रांतिकारी का अगला जो है क्षेत्र जो है उनका विस्तारीकरण हो रहा है, वो कहां हो रहा है, बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में, है ना। और बंगाल के क्षेत्र में अनुशीलन समिति, बंगाल में क्रांतिकारी का पहला महत्वपूर्ण संगठन अनुशीलन समिति बना। 1903 में इनकी स्थापना कलकत्ता में प्रथमनाथ मित्र एवं सतीश चंद्र बोस ने मिलकर के की थी। किसका? अनुशीलन समिति का। किनका? अनुशीलन समिति का। वरिंद्र घोष 1905 में भवानी मंदिर और 1907 में वर्तमान रणनीति नामक पुस्तक प्रकाशित की। ठीक है। वरिंद्र कुमार घोष 1905 में भवानी मंदिर और 1907 में वर्तमान रणनीति नामक पुस्तक प्रकाशित की। वहीं अनुशीलन समिति के वरिंद्र गुट जो थे, वरिंद्र कुमार घोष जो थे, वरिंद्र गुट ने क्रांति का खुलकर प्रचार प्रसार करने के लिए 1906 में युगांतर नामक पत्र निकालना चालू किया। कौन सा पत्र? युगांतर। किनके द्वारा? वरिंद्र कुमार घोष के गुट के द्वारा। ठीक है। और इतना ये चर्चित हुआ कि 1908 ईस्वी में युगांतर के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई अंग्रेजी सरकार द्वारा। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने यहाँ के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंका, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें जो है किंग्सफोर्ड नहीं थे, कैनेडी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कैनेडी की पत्नी एवं उनके बच्चे थे और उनकी मृत्यु हो जाती है। परिणामतः खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। और सबसे कम उम्र में इस खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी जाती है। कितना? लगभग 13 साल की उम्र थे। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है। और प्रफुल्ल चाकी जो है वो क्या किए, अपने आप को स्वयं गोली मार लिए। तो ये थी बंगाल की घटना। अब उसके बाद बंगाल में क्रांतिकारी संगठन, उसके बाद उत्तर प्रदेश प्लस पंजाब और प्लस दिल्ली, ये एक सेंटर था। उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रणेता थे जतीन्द्र मोहन चटर्जी। कौन थे? जतीन्द्र मोहन चटर्जी। इन्होंने 1904 में सहारनपुर में भारत माता समिति स्थापित की। क्या की? भारत माता समिति स्थापित की। कौन? जतीन्द्र मोहन चटर्जी। कब? 1904 में। इनके साथ ही साथ यहाँ जुड़ गए अजीत सिंह, लाला हरदयाल बहुत फेमस निकलेंगे, आगे चल करके विदेशों में भी संगठन स्थापित होगी। सूफी अंबा प्रसाद और उनके साथ ही साथ अमीर चंद्र जैसे क्रांतिकारी व्यक्ति जुड़े।
अजीत सिंह तो आगे चल करके, ये अजीत सिंह आगे चल करके मुहबाने, है ना, मुहबाने वतन नामक अपनी एक संस्था, क्रांतिकारी संस्था स्थापित की। और उनके बाद ही अमीर चंद्र, जो ये अमीर चंद्र संगठन में थे, अमीर चंद्र के साथ साथ बंगाल के क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास जुड़े। और ये वही व्यक्ति है जो 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। दुर्भाग्यवश बम जाके दूर गिरा और हार्डिंग बच गया, और परिणाम स्वरूप रास बिहारी बोस, है ना, अमीर चंद्र की गिरफ्तारी भी होती है। तो ये था हमारा क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण का, है ना, भारत में। कहां? तो भारत में। इन्हीं के साथ साथ विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन। ये भारत में हमारा कहा, पहला महाराष्ट्र, दूसरा बंगाल और तीसरा जो था हमारा उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के क्षेत्र में। और ये इंपॉर्टेंट पूरे भारत में एक तरीके से मतलब सेंटर बिंदु था क्रांतिकारियों का। धन्यवाद। इनके साथ ही साथ इनके बाद हम लोग एक्चुअली में विदेशों में क्रांतिकारी के साथ ही हम लोग क्रांतिकारी का द्वितीय चरण भी देख लेंगे। ये क्रांतिकारी का द्वितीय चरण भी देख लेंगे, क्रांतिकारी का द्वितीय चरण। और ये एक जगह हमारा क्रांतिकारी संगठन हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे, है ना, कांग्रेस का तीसरा चरण, अर्थात 1920 से लेकर के 1947 तक गांधी युग, ठीक है। और इस तरीके से हमारी रणनीति चलेगी। तो विदेशों में क्रांतिकारी संगठन और प्लस क्रांतिकारी का द्वितीय चरण, ये भी देख लेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्रांतिकारी का प्रथम चरण देखा। तो इतना देखने के बाद हमारा जो उम्मीद होगा, ये उम्मीद होगा कि आप लोग की पढ़ाई रणनीति बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। और हम भी एक इस विश्वास के साथ आप लोग को देने का प्रयास कर रहे हैं या देते जा रहे हैं कि हमारा जो दिशा है वो आप लोग के लिए कारगर सिद्ध होगी। और यदि अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद। फिर आगे हम लोग ये देखेंगे विदेशों में क्रांतिकारी संगठन और क्रांतिकारी का द्वितीय चरण। धन्यवाद।